हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया हो आप लोग। और भाई अभी तक हम 50 क्लासेस देख चुके हैं। आज है भाई क्लास नंबर 51। और भाई जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों नंबर सिस्टम। अभी तक 2 पार्ट हम नंबर सिस्टम में 3 पार्ट हम नंबर सिस्टम में देख चुके हैं भाई। आज है दोस्तों चौथा पार्ट। और भाई अभी तक हम जो देख चुके हैं नंबर सिस्टम में वो हम टाइप्स ऑफ नंबर देख चुके हैं, अपना डिविजिबिलिटी रूल देख चुके हैं भाई, विभाजकता के नियम। तीसरे नंबर पे हम यूनिट डिजिट देख चुके हैं भाई, इकाई वाली संख्या या इकाई वाला अंक। ठीक है। चौथे नंबर पे भाई फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालना देख चुके हैं हम, जातीय मान और भाई स्थानीय मान। बात समझ आती है भाई। और लास्ट क्लास में हम फैक्टर्स यानी कि भाई गुणनखंड निकालना देख चुके हैं। और उसके साथ साथ हम दशमलव वाले नंबर यानी कि भाई डेसिमल नंबर वाले सीख चुके हैं। और डेसिमल नंबर में ही रिकरिंग नंबर से मैंने लास्ट की क्लास फिनिश की थी भाई, रिकरिंग नंबर या रिपीटिंग नंबर और भाई मिक्स्ड रिकरिंग नंबर। बात समझ आती है दोस्तों। तो आज की क्लास में भाई शुरू करते हैं दोस्तों रिमाइंडर्स यानी कि दोस्तों शेषफल। और भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इसका क्वेश्चन पेपर में आए। ठीक है। तो भाई रिमाइंडर का हर एक कंसेप्ट आराम आराम से करते हुए भाई आगे बढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों रिमाइंडर शुरू करते हैं भाई। देखो आगे, देखो भाई टाइप नंबर 7 यानी कि रिमाइंडर्स यानी कि भाई शेषफल शुरू करते हैं। और इसका कंसेप्ट भाई बहुत ध्यान से सीखना आप लोग। ठीक है। सबसे पहली चीज इसमें आती है दोस्तों कि पॉजिटिव रिमाइंडर यानी कि भाई धनात्मक शेषफल क्या होता है। ध्यान देना भाई, बहुत इजी कंसेप्ट लगेगा, एक बार ये क्लास पूरी अच्छे से देख लेना भाई। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे भाई कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। नेगेटिव रिमाइंडर यानी कि भाई ऋणात्मक शेषफल कौन सा होता है। बात समझ आती है भाई। तीसरे नंबर पर हम इसमें देखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो और उसके बाद रिमाइंडर हो तो भाई उसके लिए कैसी ट्रीटमेंट रहती है, सिंप्लीफाई करने के बाद रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। चौथे नंबर पे हम इसमें देखेंगे कि अगर मुझे यूनिट डिजिट, अगर मुझे भाई लास्ट की 2 डिजिट निकालनी है, लास्ट 2 डिजिट अगर मुझे निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, रिमाइंडर से वो पता लगाएंगे भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। पांचवें नंबर पे हम देखेंगे भाई कुछ थ्योरम्स यानी कि प्रमेय, कुछ थ्योरम्स देखेंगे भाई। कौन कौन सी थ्योरम देखेंगे हम इसमें देखेंगे दोस्तों फर्मेट्स थ्योरम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फर्मेट्स थ्योरम। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे भाई विल्सन थ्योरम, विल्सन थ्योरम। ठीक है। तीसरे नंबर पे हम इसमें देखेंगे भाई कि साइक्लिसिटी या पैटर्न, कैसे साइक्लिसिटी से या फिर पैटर्न से हम कैसे रिमाइंडर निकाल सकते हैं। साइक्लिसिटी या फिर भाई पैटर्न मेथड से हम कैसे इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए कैसे रिमाइंडर निकालते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए कैसे रिमाइंडर निकालते हैं भाई। बात समझ आती है दोस्तों। तो एक बारी ये शुरू करते हैं भाई। और ये जो पूरा पार्ट है ये दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट है भाई। ये पूरा पार्ट रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट है यानी कि शेषफल प्रमेय, ये है भाई रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट पूरा। बात समझ आती है दोस्तों। या फिर इसको कहते हैं भाई शेषफल, शेषफल प्रमेय। बात समझ आती है भाई। तो एक एक करके हर एक चीज को बढ़िया से एक्सप्लेन करते हुए कि आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में ना छूटे। मेन फोकस है भाई पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे और एक एक चीज को भाई बहुत अच्छे से कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक एक करके चीजें उठाते हैं भाई कि ये चीज क्या होती है और ये मुझे पेपर में कैसे हेल्प करेगी। बात समझ आती है भाई। तो चलो देखो भाई आगे।
ठीक है भाई। इस रिमाइंडर के टाइप में सबसे पहली बात जो उठती है वो होती है कि भाई पॉजिटिव रिमाइंडर यानी कि धनात्मक शेषफल कौन सा होता है, और भाई नेगेटिव रिमाइंडर यानी कि भाई ऋणात्मक शेषफल क्या होता है। बात समझ आती है। सबसे पहली चीज भाई यही निकालना आप, और आगे कैसे प्रोसीड करोगे एक बारी इसका पैटर्न समझो दोस्तों। सबसे पहले पॉजिटिव रिमाइंडर या नेगेटिव रिमाइंडर पता लगाना, इन दोनों में से भाई जो भी स्मॉलेस्ट हो उससे हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर निकालना भाई, इसमें से दोनों में जोन सा छोटा हो उससे आगे बढ़ना, और ये जो ऊपर से नीचे तक के स्टेप चलेंगे वो भाई किसके बेस चलेंगे दोस्तों, रिमाइंडर के। मान लो एक बड़ी फिगर है, उसका रिमाइंडर आएगा भाई छोटी फिगर, उसका भी रिमाइंडर अगर मुझे निकालना पड़ेगा तो ये क्वेश्चंस सारे रिमाइंडर से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसका रिमाइंडर यहां लाएंगे, वो सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन टिपिकल है तो आगे स्टेप में जाएगा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन सिंपल है तो भाई एक ही स्टेप में आंसर निकल जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे। बात समझ आती है दोस्तों, बात समझ आती है भाई। तो सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर निकालना हम सीखते हैं। देखो कैसे, सपोज करो, मान लो कि भाई एक नंबर है, सपोज करो 36। अगर मैं 36 को भाई 7 से काटता हूं, और मैं आपसे इसमें भाई पॉजिटिव रिमाइंडर भी पूछता हूं और मैं आपसे इसमें नेगेटिव रिमाइंडर भी पूछता हूं। बात समझ आती है दोस्तों। तो पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए क्या करना भाई, पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए क्या करना, इस 36 से 7 से कटने वाली छोटी संख्या कौन सी होगी। 36 से छोटी संख्या जो 7 से कट जाए कितनी होगी भाई, 35। बात समझ आती है दोस्तों, 35। और नेगेटिव रिमाइंडर के लिए भाई 7 से कटने वाली 36 से बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई, 42। बात समझ आती है दोस्तों, बात समझ आती है भाई। तो ये समझ आया। तो 35 से 36 जाने में कितना रिमाइंडर बचा भाई, 1। ये तो पॉजिटिव रिमाइंडर आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि 5 सत्ते 35, एक बच गया, तो वो पॉजिटिव रिमाइंडर। बात समझ आती है भाई। ठीक है, अब 7 से कटने वाली 36 से बड़ी संख्या कौन सी होती है भाई, 42 यानी कि 42। अभी 42 पे पहुंचे हैं, वापस 36 पे आना है, तो भाई कितना करना पड़ेगा आपको, -6। तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हुआ भाई, 1, और इसका माइनस नेगेटिव रिमाइंडर कितना हुआ भाई, 6। एक बार समझो ये चीज को। एक और क्वेश्चन उठाते हैं। मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि भाई 41 को जब 6 से काटोगे तो कितना पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा और कितना नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए भाई 41 से पीछे वाली संख्या देखो जो 6 से कटेगी कौन सी होती है दोस्तों, 36 होती है। और नेगेटिव रिमाइंडर के लिए 41 से बड़ी संख्या जो 6 से कटे भाई कितनी होती है, 42 होती है। बात समझ आती है दोस्तों, बात समझ आती है भाई। तो 36 से 41 पहुंचने के लिए मुझे +5 चाहिए, तो ये हुआ भाई पॉजिटिव रिमाइंडर। बात समझ आती है। 42 से वापस 41 पे आना है तो एक माइनस करना पड़ेगा, तो ये हुआ दोस्तों नेगेटिव रिमाइंडर। भाई बहुत आराम से समझना, बहुत आराम से ही सीखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हुआ भाई, +5, नेगेटिव रिमाइंडर कितना हुआ दोस्तों, -1। बात समझ आती है। सबसे पहला स्टेप अभी हम सीख रहे हैं, फिर हम आगे एक एक करके बढ़ेंगे भाई। जैसे बेस समझ आया ना, तो आगे की चीजें इतनी आसान लगेंगी भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो 64 को अगर मैं 9 से काटता हूं, अगर मैं 64 को भाई 9 से काटूंगा तो इसका 64 से पीछे नंबर जो 9 से कट जाए कितना होता है भाई, 63 यानी कि 63। और 64 से बड़ा नंबर जो 9 से कट जाए कितना होता है भाई दोस्तों, 72। बात समझ आती है भाई, बात समझ आती है। आगे देखो, तो 63 से 64 पहुंचने में कितना लगेगा, +1। तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर भाई यानी कि धनात्मक शेषफल।
और 72 से वापस 64 पे आने के लिए आपको 8 माइनस करना पड़ेगा, तो ये भाई ऋणात्मक घनात्फल यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर। आती है बात समझ में दोस्तों? एक दो क्वेश्चन और देखते हैं भाई इसी पे, क्योंकि ये चीज क्लियर होगी तभी ये चैप्टर समझ आ जाएगा। मान लो 105 को मैं भाई 4 से काटता हूं, ठीक है, और इसमें आपसे पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर केवल पूछता हूं, तो बात समझ आती है दोस्तों? तो भाई 105 के पीछे 104 होता है जो कि 4 से कट जाता है, और 105 के आगे 108 होता है जो 4 से कट जाता है। एक पीछे वाला मल्टीपल देखो 4 का, एक आगे वाला मल्टीपल देखो 4 का। तो भाई इससे मैं बोल सकता हूं कि 104 से 105 पहुंचने में कितना लगेगा भाई? +1। तो ये हुआ दोस्तों पॉजिटिव रिमाइंडर यानी कि भाई धनात्मक शेषफल। और 108 से 105 आने में कितना रिमाइंडर कम हो जाएगा भाई? -3। ये हुआ दोस्तों नेगेटिव शेषफल यानी कि भाई ऋणात्मक शेषफल। बात समझ आती है दोस्तों? और 5-7 क्वेश्चन देखते हैं इस पे और आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है भाई, फटाफट इन 8 क्वेश्चंस का मुझे भाई पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर आप लोग बताओ। फटाफट पॉज करो और भाई निकाल के रखो, मेरे साथ अपने आंसर मिलाओ। ठीक है, 17 से पहले 5 का मल्टीपल कौन सा होता है भाई? 15। और 17 के बाद कौन सा होता है दोस्तों? 20। बात समझ आती है भाई? तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि भाई 15 से 17 पहुंचने में +2 जो है वो पॉजिटिव रिमाइंडर, और 20 से वापस 17 पे आने में भाई -3 ये नेगेटिव रिमाइंडर। बात समझ आती है दोस्तों? बात समझ आती है भाई? ऐसा भी याद रख सकते हो भाई, जो सीधे हाथ पे आएगा वो नेगेटिव रिमाइंडर, और जो उल्टे हाथ पे आएगा दोस्तों वो पॉजिटिव रिमाइंडर। बात समझ आती है भाई? आगे देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो भाई 43 के बाद मल्टीपल कौन सा होता है जो 8 से कटता है दोस्तों? 48। और 43 से पहले कौन सा होता है भाई? 40। बात समझ आती है भाइयों? बात समझ आती है तो फटाफट बताओ, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा भाई? +3। इसका नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों? -5। ये बहुत बेस से मैंने उठाया है भाई, बहुत बेस से शुरू करोगे ना तो बहुत बेस्ट लेवल तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो एक बारी ये चीजें समझो, अगर ये चीज समझ आ गई तो भाई मेरे साथ अपना आंसर वेरीफाई करके फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाओ। बात समझ आती है दोस्तों? अब यहां आते भाई, तो 67 के बाद 9 का मल्टीपल कितना होता है भाई? 72। और 67 से पहले कौन सा होता है भाई? 63 यानी कि 63। बात समझ आती है भाइयों? अब इस केस में 72 से वापस 67 पे आना है तो भाई -5 करना पड़ेगा नेगेटिव रिमाइंडर। 63 से 67 पहुंचना है भाई +4 करना पड़ेगा यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर। बात समझ आती है भाई? अब इधर आओ, अगर 77 के बाद 25 का मल्टीपल कौन सा होता है दोस्तों? 100। बात समझ आई? और 77 के पहले 25 का मल्टीपल कौन सा होता है भाई? 75 यानी कि 75। ठीक है, अब पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा भाई इस केस में? +2। और नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा भाई? -23। आती है बात समझ में दोस्तों? ये उठाओ भाई 5वां क्वेश्चन। 113 के बाद 120 होता है जो 10 से कट जाता है, और 113 से पहले 110 होता है भाई जो 10 से कट जाता है। बात समझ आई? तो भाई यहाँ +3 रिमाइंडर और यहाँ दोस्तों -7 रिमाइंडर। बात समझ आती है भाई? अब इधर देखो, 8 के बाद 9 होता है जो 3 से कटता है, और 8 से पहले 6 होता है भाई जो 3 से कटता है। तो दोस्तों +2 पॉजिटिव रिमाइंडर धनात्मक शेषफल, और 9 से पीछे आओगे तो भाई -1 करना पड़ेगा ऋणात्मक शेषफल यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर। आती है बात समझ में दोस्तों? ये 2 क्वेश्चन भी देखते हैं। 217 के बाद 3 का रिमाइंडर, 3 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है भाई? 2 के बाद मैं बोलूं 219। कैसे पता लगा? देखो, ये पता ऐसे लगा कि भाई 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो संख्याओं का जोड़ है अगर वो 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो भाई देखो 7, 8, 9, 10 है तो 2 और देना पड़ेगा, तब 219 बना और 3 से कट गया।
तो इस केस में भाई -2 आएगा नेगेटिव रिमाइंडर, और यहाँ इससे पहले एक 216 यानी कि भाई +1 आएगा इसका पॉजिटिव रिमाइंडर। बात समझ आती है भाई? बात समझ आती है दोस्तों? एक एक स्टेप फॉलो करना भाई, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ इसने क्या लिखा है अगर फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे तो। ठीक है, अगर आप कर चुके हो तो आंसर मिला लो। इस केस में भाई 82 जो है 83 से पहले 82 आएगा भाई, जो 82 से कटेगा तो यहाँ +1 रिमाइंडर, और 82 का अगला मल्टीपल कौन सा होता है दोस्तों? 164, यानी कि भाई 81 इसका नेगेटिव रिमाइंडर। बात समझ आती है भाइयों? बात समझ आई? तो आगे देखो, ये पहला स्टेप है भाई अपना। ये क्या है दोस्तों? पहला स्टेप है। अब ध्यान से देखना भाई, जो ये है और जो भाई ये है, ये पॉजिटिव रिमाइंडर सारे मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों? सर्कल कर रहा हूं। ध्यान से देखते जाओ भाई, कहानी की तरह समझोगे ना तो मजा आएगा पढ़ने में। बात समझ आई? जो ब्लू पेन से भाई सर्कल किए हैं वो है दोस्तों आपके पॉजिटिव रिमाइंडर, और जो ब्लैक से भाई किए हैं वो है सारे नेगेटिव रिमाइंडर। बात समझ आती है दोस्तों? ध्यान से देखते जाओ भाई, ये बात समझ आई? अब ध्यान देना, जो भाई मैंने क्या बताई थी, दूसरी चीज क्या बताई थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर निकालो, आपने निकालना सीख लिया। अब भाई दोनों में से स्मॉलेस्ट उठाओ। दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये है। तो भाई क्वेश्चन के लिए हम ये यूज करेंगे। क्वेश्चन के लिए हम भाई दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है दोस्तों? ये यूज करेंगे भाई। ध्यान देना, ये नहीं यूज करेंगे, ये यूज करेंगे भाई। दोनों में छोटा कौन सा है? पॉजिटिव नेगेटिव मत देखना 3 छोटा है या 5 छोटा है भाई। 3 छोटा है तो 3 से उठाओ क्वेश्चन। ठीक है, 4 छोटा है या 5 छोटा है? 4 छोटा है तो भाई 4 से उठाओ क्वेश्चन। 2 छोटा है या 1 छोटा है तो भाई 1 छोटा क्वेश्चन यहां से उठेगा। जब टिपिकल क्वेश्चन आएंगे उसके लिए बता रहा हूं भाई कौन सा रिमाइंडर उठेगा। यहां ये यूज करोगे, यहां ये यूज करोगे, और भाई यहां ये यूज करोगे, और भाई यहां ये यूज करोगे। ये बात समझ आती है दोस्तों? अगर ये बात समझ आती है तो पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर सीख गए, स्मॉलेस्ट रिमाइंडर स्मॉलेस्ट पता लगाना सीख गए भाई, दोनों में से छोटा कौन सा है। अब सीधा रिमाइंडर बता दो। अब सीधा इसका रिमाइंडर बता दो भाई। इस केस में दोस्तों ये आंसर होगा। ध्यान देखते जाना, इस केस में भाई ये आंसर होगा, जो छोटे वाला वो आंसर। तीसरी चीज, एक चीज इसमें और लिखना भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर तो आप बता दोगे, लेकिन अल्टीमेटली जो मेरा आंसर आएगा वो भाई पॉजिटिव में आना चाहिए। जो मेरा आंसर आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर आप निकाल लो। निकालने का मैंने क्यों बोला? क्योंकि भाई कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, लेकिन एट द एंड ऑफ क्वेश्चन जो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव में ही मेरा रिमाइंडर आएगा। कैसे आएगा आगे सीखते हैं। ये बात समझ आई? तो भाई यहां 4 आंसर हो गया। अब यहां आओ, यहां भाई क्या है? दोनों में से छोटा कौन सा था? -1, लेकिन माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं आता, तो भाई नीचे वाली संख्या को ऐड कर देना, तो अल्टीमेटली इसका रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों? 2। ये छोटा नंबर है इसलिए आप कह सकते हो कि भाई 2 भी रिमाइंडर आएगा। बात समझ आई? जैसे जैसे क्वेश्चन बड़ा होता जाएगा वहां इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। तो भाई मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, आगे ये चीजें आपको समझ आने लगेंगी। देखो भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन से भाई आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 47 को जब 8 से काटोगे तो भाई एक पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, एक नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए भाई 40 और यहाँ 48, तो पॉजिटिव रिमाइंडर आया दोस्तों +7, और भाई नेगेटिव रिमाइंडर आया दोस्तों -1। बात समझ आती है भाई? बात समझ आती है? जब 59 को 8 से काटोगे तो भाई एक पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए 56 लोगे, और भाई यहाँ 64, तो पॉजिटिव रिमाइंडर आया भाई +3 और नेगेटिव रिमाइंडर आया दोस्तों -5। बात समझ आती है भाई? अब एक चीज वेरीफाई करते हैं, ध्यान देना। मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए
पॉजिटिव में से और नेगेटिव में से भाई स्मॉलेस्ट यानी कि न्यूनतम ले लो। अगर बाई चांस आप न्यूनतम नहीं लेते तो भी आंसर क्या आएगा भाई, सेम आएगा, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएंगी जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, वेरीफाई करते हैं। देखो पहला केस लेते हैं भाई, दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं भाई। देखो +7 बीच में मल्टीप्लाई है, बीच में गुणा है ना भाई, और यहाँ +3, तो ये कितना आएगा भाई 7 तिये 21। रिमाइंडर जो होता है वो कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होता, तो वापस 8 से काट दो, तो 8 दूनी 16, तो रिमाइंडर कितना आया भाई अल्टीमेटली 5। ये आंसर। बात समझ आती है दोस्तों, बात समझ आती है भाई। दूसरा केस देखना, अगर मैं मान लो यहाँ +7 ले लेता हूँ और यहाँ भाई -5 ले लेता हूँ, तो चेक करके देख लेते कितना आएगा। 5 7 35 और वो भी माइनस का भाई। बात समझ आती है, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा 8 चौके 32, तो -3 रिमाइंडर। माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं होता, इसमें भाई वापस वो फैक्टर, वापस वो डिवाइजर ऐड कर दो, यानी कि भाई +5 यहाँ से भी क्या आया, रिमाइंडर आया। बात समझ आई। अभी तीसरा केस चेक करते हैं। यहाँ आप माइनस का रिमाइंडर ले लो और यहाँ भाई प्लस का रिमाइंडर ले लो। बात समझ आई। तो ये कितना है दोस्तों -3, रिमाइंडर कितना आया भाई -3। माइनस में रिमाइंडर कभी नहीं होता दोस्तों, तो वापस 8 को ऐड कर दो, तो ये आएगा -3 प्लस में 8, यानी कि भाई वापस 5 रिमाइंडर आया। बात समझ आई। और चौथा भी वेरीफाई करते हैं। यहाँ भी माइनस ले लो आप और यहाँ भी माइनस ले लो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है भाई, 5 एकम 5। बात समझ आई। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आया भाई मेरा +5। ये आंसर। तो मतलब कहने का क्या है भाई, पॉजिटिव से सॉल्व करो या नेगेटिव से सॉल्व करो, आंसर ऑलवेज आपका सेम आएगा। स्मॉलेस्ट लेने का सिर्फ फंडा यही है कि बड़े क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम हो जाएगी आपकी। आगे बढ़े अब इससे भाई। अब फटाफट 5-7 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये कंसेप्ट और पक्का हो जाएगा भाई। देखो क्वेश्चन, ठीक है भाई, ये 5 क्वेश्चन देखते हैं और भाई कंसेप्ट आगे बढ़ाते हैं। देखो दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर की भाई कैलकुलेशन माइंड में करना, उससे भाई काफ़ी टाइम बचेगा। देखो जैसे 9 से करेंगे तो 63 जाता है और 72 जाता है। 63 से भाई 4, तो यहाँ +4 रिमाइंडर। 9 से जब 78 को काटोगे तो 9 निम्न 81, 81 से पीछे आने में यानी कि भाई -3। बात समझ आती है। बीच में मल्टीप्लाई है तो ये आएगा भाई 4 तिये 12 विद माइनस साइन। इसको 9 से जब काटोगे तो भाई -3। माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं होता, तो वापस 9 को ऐड कर दो, इसका रिमाइंडर आएगा भाई +6। बात समझ आती है भाइयों, ये आंसर। समझ आई बात, ठीक है। अब यहाँ चेक करते हैं भाई, 7 से जब 37 को काटोगे तो 35 नज़दीक रहता है, तो बाद से भाई +2 रिमाइंडर। यहाँ 49 नज़दीक रहता है तो पीछे आने में बेटर है, तो -1 रिमाइंडर। तो ये आया भाई -2/7। माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं होता, तो भाई उसमें +7 ऐड कर दो, तो यहाँ से +5 रिमाइंडर। ये आंसर। बात समझ आती है दोस्तों। अब यहाँ आओ भाई, 8 चौके 32 और 8 पंजे 40। 40 से पीछे आने में बड़ा रिमाइंडर रहता है, तो 32 से भाई +3 रिमाइंडर। 81 में भाई +1 रिमाइंडर। तो 3 एकम 3 पॉजिटिव रिमाइंडर है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ आती है भाई। यहाँ देखो 19 से जब 39 को काटोगे तो भाई +1 रिमाइंडर। जब 19 से 192 को काटोगे तो भाई +2 रिमाइंडर। बात समझ आ रही है ना दोस्तों। जब 19 से भाई 37 को काटोगे तो 38 से पीछे आना पड़ेगा, यानी कि -1 रिमाइंडर। यहाँ सब करोगे तो भाई +1 रिमाइंडर। आती है दोस्तों बात समझ। बीच में मल्टीप्लाई है तो भाई इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा भाई 2 एकम 2 और यहाँ -2/19। माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं आता, तो भाई उसमें वापस से 19 ऐड कर दो, इसका आंसर दोस्तों 17 आएगा। ये आंसर। समझ आ रही है बात भाई। अब यहाँ 17 को जब 70 से काटोगे तो 68, यानी कि भाई +2 रिमाइंडर।
17 को जब 100 से काटोगे तो 102 नज़दीक पड़ता है भाई, तो यहाँ से -2 रिमाइंडर। यहाँ जब 65 को काटोगे तो 68 नज़दीक पड़ता है, तो यहाँ से भाई -3 रिमाइंडर। यहाँ जब 1735 को काटोगे तो 1734 नज़दीक पड़ेगा, तो यहाँ से भाई +1 रिमाइंडर। यहाँ 17 पंजे 85 यानी कि भाई +2 यहाँ से रिमाइंडर। बात समझ आती है दोस्तों? इसको सॉल्व कर दो भाई। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 एकम 12, 12 दूनी भाई 24। ये आया। प्लस माइनस सारे साइन को देखोगे तो माइनस माइनस भाई प्लस हो जाएगा, बटे में 17। इसको मैं फिर से काट सकता हूं, तो यहां से दोस्तों रिमाइंडर आएगा भाई 7। ये आंसर मेरे ख्याल से रिमाइंडर्स में इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो भाई आप अटेम्प्ट कर पाओगे। बात समझ आती है? थोड़ी सी वैरायटी चेंज करते हैं दोस्तों। देखो भाई ये 2 क्वेश्चन और देखते हैं और कंसेप्ट को भाई आगे बढ़ाते हैं। देखो दोस्तों, जब इसका रिमाइंडर आप निकालने जाओगे तो 398 बटे 300 करोगे तो भाई यहाँ +98 रिमाइंडर, यहाँ भाई +53 लिख लो या माइनस में 247 लिख लो, यहाँ भाई +76 और यहाँ भाई +81। तो ये रिमाइंडर भाई आगे सॉल्व करना बहुत टिपिकल काम रहेगा। तो आप क्या करो, इस टाइप के क्वेश्चन में जब रिमाइंडर बहुत ज़्यादा बचे, इस केस में भाई ऊपर नीचे अगर कुछ कटता है ना दोस्तों तो काट दो। जैसे कि मैं यहाँ काट सकता हूँ भाई, 3 से ये आया 100, 3 से ये काटोगे तो भाई ये आएगा 27। आती है बात समझ में? और देखो भाई ये 4 से कट सकता है, 4 से यहाँ 25 और 4 से यहाँ काटोगे तो भाई कितना आएगा? 19 आएगा। बात समझ आई दोस्तों? अब मैंने किससे पहले 3 से काटा था और भाई फिर 4 से काटा, मतलब कि टोटल मैं 12 से ऊपर नीचे कट डाउन कर चुका हूं। अब क्या करो भाई, देखो ऊपर नीचे अब कुछ नहीं कट सकता तो इसको सॉल्व करते हैं भाई। जब 25 से इसको भाग करोगे तो भाई रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों? -2। बात समझ आई? जिसको इसमें डाउट है वो भाई शुरुआत के, फिर से मैं कहता हूं कि शुरुआत की क्लास देख ले कि पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जब इसको 25 से कट डाउन करोगे तो यहां भी भाई -2 आएगा। बात समझ आती है दोस्तों? जब इसको 25 से काटोगे तो यहां भाई +3 रिमाइंडर आएगा। जब 19 को 25 से काटोगे तो -6 रिमाइंडर लिख लो या +19 रिमाइंडर लिख लो। ठीक है, जब 27 को 25 से काटोगे तो भाई +2 रिमाइंडर आएगा। बात समझ आती है? तो भाई ये कितना हुआ? 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 छिके 72, 72 इंटू 2 आया भाई 144 बटे में 25 और ये आएगा भाई माइनस के साथ। यहाँ कोई दिक्कत हो तो भाई बताओ। इस 144 को मैं फिर से 25 से काटूं तो ये कितना आएगा दोस्तों? ये कितना आएगा भाई? ये आएगा -6 लिख लो इसका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर -6 लिख लो, तो ये कितना रिमाइंडर बचेगा भाई? +6। तो ये कब आया रिमाइंडर? जब आपने इसको 25 से काटा तब। बात समझ आती है भाई? लेकिन ये रिमाइंडर कब आया? जब मैं ऊपर नीचे 12 से भी काट चुका हूं, तो +6 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो जिस नंबर से आप ऊपर नीचे काट चुके हो। तो 12 से काटा था तो 12 छिके 72, इसका भाई रिमाइंडर कितना आएगा? 72। यानी कि दोस्तों ये आंसर नोट डाउन करो भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हल्की सी कंफ्यूजन आपको यहां हो रही होगी कि भाई ये +6 कैसे हो गया। तो दोस्तों इसको भाई आप ऐसे भी कर सकते हो, -144 बटे में 25। बात समझ आती है भाई? तो जब 144 को 25 से काटोगे तो यहां कितना रिमाइंडर बचेगा भाई? +19 या फिर ओवरऑल -19। माइनस में रिमाइंडर होता नहीं तो फिर से 25 ऐड कर दोगे तो ये आया भाई 6 रिमाइंडर। आती है बात समझ? ये 6 रिमाइंडर कब? जब 25 से काटा है ना। और ये 6 रिमाइंडर कब भाई? जब ऊपर नीचे 12 से काट चुके हो तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना, 12 छिके 72 इसका रिमाइंडर आएगा भाई। ये आंसर समझ आती है दोस्तों बात? अगर समझ आती है तो भाई इसको अटेम्प्ट करते हैं। देखो फिर से 200 से जब इसको डिवाइड करोगे तो भाई यहाँ +65,
यहाँ आएगा भाई +72। तो इतने बड़े रिमाइंडर का क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल काम रहता है। तो आप क्या करो, ऊपर नीचे अगर कुछ कटता है तो काट दो। जैसे कि 5 से यहाँ काट सकता हूँ भाई, यहाँ आया 13, 5 से काटोगे तो दोस्तों यहाँ आया भाई 40। बात समझ आती है दोस्तों। यहाँ भाई 8 से काट सकते हो, 8 नीम 72, 8 पंजे 40। किस किस से काटा है भाई, एक तो 5 से काटा है मैंने और एक 8 से काटा है, तो टोटल कितने से काट चुका हूँ मैं इसको, 40 से। आती है बात समझ में दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर देते हैं भाई। जब 39 को 5 से काटोगे तो -1 रिमाइंडर, यहाँ काटोगे तो -2 रिमाइंडर, यहाँ करोगे तो -2 रिमाइंडर भाई, यहाँ करोगे तब भी -2 रिमाइंडर, यहाँ करोगे तो -1 रिमाइंडर, यहाँ करोगे तब भी -1 रिमाइंडर। बात समझ आती है दोस्तों, बात समझ आती है। इसको मल्टीप्लाई करो भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ओवरऑल +8 रिमाइंडर आया। 8 रिमाइंडर बटे में भाई 5, क्योंकि अभी हम 5 से काट रहे थे, तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना बचा भाई 3। ये 3 रिमाइंडर कब है, जब ऊपर नीचे मैं 40 से काट चुका हूं। तो लास्ट में उसी रिमाइंडर को 40 से मल्टीप्लाई कर देना। इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 120 आंसर आएगा। नोट डाउन करो भाई। अगली वैरायटी के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दोस्तों, देखो भाई, अब आगे के क्वेश्चन और अच्छे से समझ आएंगे भाई अगर ये चीजें आपको पता होंगी। दोस्तों कैलकुलेशन अच्छी करना चाहते हो ना भाई, तो इनका तो एक रट्टा मार लेना, ये जरूरी है चीजें, ठीक है। जब ये चीजें पता होंगी ना भाई, कैलकुलेशन करनी बहुत इजी हो जाएगी। भले ही रिमाइंडर के क्वेश्चन हो, भले ही मेंसुरेशन के क्वेश्चन हो, भले ही भाई कहीं के भी क्वेश्चन हो, अगर थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी करना चाहते हो तो भाई काम करो कैलकुलेशन पे, ठीक है। तो दोस्तों ये है भाई 2 की पावर कहाँ से, 1 से लेके 12 तक। ध्यान रखना, अभी इनका यूज रिमाइंडर में कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये है भाई 3 की पावर 1 से लेके 7 तक याद रखना। ये है भाई 7 की पावर 1 से लेके 4 तक याद रखना। और ये है दोस्तों 6 की पावर 1 से लेके 4 तक याद रखोगे, काफ़ी है भाई, ठीक है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो लिखो आप। देखो भाई ध्यान से, देखो भाई पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। ध्यान देना दोस्तों, अगर 37 9 से कटने के बाद बहुत छोटा रिमाइंडर बच रहा है तो आप क्वेश्चन कर दोगे। अगर भाई 2 को जब 9 से काटेंगे, चलो इसी पे वापस आते हैं। अगर 37 को मैं 9 से काटूंगा तो भाई कितना रिमाइंडर आएगा दोस्तों, +1। बात समझ आती है भाई। मैंने आपको एक चीज शुरुआत में बताई थी भाई कि ऊपर से नीचे जब आते हैं तो केवल रिमाइंडर के साथ नीचे आते हैं भाई, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। ऊपर से नीचे जब आएंगे तो भाई केवल रिमाइंडर के साथ नीचे आएंगे, बाकी क्वेश्चन को पीछे छोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज अपनाएंगे भाई। तो देखो 37 को जब 9 से काटोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा भाई, +1। बात समझ आई। उसकी पावर है 81, तो भाई 1 की पावर चाहे कितनी हो, 1 ही रिमाइंडर आएगा भाई, ये आंसर। बात समझ आती है, नहीं समझ आती है। अब एक बात बताओ दोस्तों, अभी तक हम क्वेश्चन करते आए थे मल्टीप्लिकेशन में। अगर मैं इस क्वेश्चन को भाई ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 37 इंटू में 37 इंटू में 37 करते 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 कहाँ तक भाई, 81 बार, 81 टाइम्स 37 आएगा। और बटे में क्या है भाई, 9। 37 को जब 9 से काटोगे तो 1 रिमाइंडर, 37 को 9 से काटोगे 1 रिमाइंडर। ऐसे ही भाई 1 कितनी बार आएगा, 81 बार। बात समझ आई। तो इसको ऐसे ना लिखते हुए मैं ऐसे लिख देता हूं, तब भी आंसर मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ आती है ना दोस्तों। अगर समझ आती है भाई तो फटाफट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, अगले वाले को। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, अगर 2 की पावर 72 बटे में 3 हो तो भाई इससे बात करते हैं हम। 2 को जब 3 से काटेंगे तो कितना रिमाइंडर भाई, -1, या फिर आप +2 भी ले सकते हो, दोनों से करके दिखाता हूं। -1 की पावर 72, या फिर आप लिख सकते हो भाई +2 की पावर 72।
इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। तो भाई आप क्या लिखोगे? -1 की पावर 72। और आपको पता है भाई माइनस की पावर अगर एक इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है तो वो क्या हो जाता है भाई? +1/3 यानी कि 1 इसका यहाँ का भी रिमाइंडर आएगा। ये थोड़े से सिंपल है, इनका यूज करते हुए टिपिकल क्वेश्चन बनेंगे अभी आगे। बात समझ आती है दोस्तों? अब इस पे आते हैं भाई। 72/71 कितना रिमाइंडर दोस्तों? 1 की पावर 72 यानी कि भाई रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आंसर। आती है बात समझ में दोस्तों? 101 बटे में भाई 102 रिमाइंडर कितना आएगा? जब 101 को मैं बोलूं नेगेटिव रिमाइंडर 1 और भाई इसकी पावर 101 है तो माइनस की पावर एक विषम संख्या तो भाई इसका रिमाइंडर -1। माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं होता दोस्तों, रिमाइंडर ऑलवेज 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 किस में आएगा भाई? पॉजिटिव में। तो यहाँ 102 ऐड कर देना, इसका आंसर आएगा भाई 101। ये रिमाइंडर यानी कि ये आंसर। आती है बात समझ में दोस्तों? अब यहाँ हो भाई, अब देखो जब 2 को 9 से काटूंगा तो भाई +2 रिमाइंडर आएगा। अगर मैं प्लस पॉजिटिव में लूंगा तो भाई +2 रिमाइंडर, अगर नेगेटिव में सॉल्व करूंगा तो -7 रिमाइंडर। और ये दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व करने यानी कि बहुत बड़ा टास्क है। बात समझ आती है दोस्तों? अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को भाई 2 की कौन सी ऐसी पावर है जो 9 से कटने पर बहुत छोटा रिमाइंडर देगा? बात समझ आती है दोस्तों? अगर मैं 2 की पावर 3 को देखूं ध्यान से तो ये भाई 9 के नज़दीक है, तो इसको यूज़ करते हैं भाई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों, 2 की पावर 3 उसकी पावर भाई 21। बोलो कोई दिक्कत नहीं? बटे में भाई 9 है, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 8 की पावर 21 बटे में भाई 9। अब जब 8 को 9 से काटोगे तो एक माइनस रिमाइंडर आएगा। बात समझ आती है? -1 की पावर ओड यानी कि भाई -1 बटे में भाई 9 था तो माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं आता तो भाई -1 में वापस ऐड 9 कर देना यानी कि 8 इसका रिमाइंडर आएगा भाई। ये आंसर नोट डाउन करो दोस्तों और वैरायटी बढ़ाते हैं भाई। देखो भाई, जिसको अभी तक का कंसेप्ट समझ आया वो दोस्तों इसमें दिमाग लगाने की कोशिश करे भाई। जिसको दिक्कत है वो मेरे साथ सीखे। देखो 2 की पावर कौन सी ऐसी होती है जो भाई 9 से कटने पर रिमाइंडर आसान कर देगी? तो एक ही ऐसी पावर, तो मैं बोलूं 2 की पावर 3 और भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 21 और भाई यहाँ कितना आएगा दोस्तों 2, क्योंकि भाई 21 दिए 63 और 1 64। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ये हम आने वाले चैप्टर में सीखेंगे भाई, सर्ट्स एंड इंडाइसिस में। ध्यान से देखना। अभी यहाँ कितना बना दोस्तों? 8 की पावर 21 भाई यहाँ 2। एक बार समझ जाओगे ना दोस्तों, इसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखोगे। ये बीच के स्टेप कभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर अच्छे से समझ आया है तो। जब 8 को 9 से काटोगे तो भाई यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर यानी कि -1 की पावर 21 हो गया और यहाँ 2 को जब 9 से काटोगे तो यहाँ रिमाइंडर भाई +2। बात समझ आती है भाई? तो -1 की पावर 21 तो ये तो -1 और यहाँ भाई +2 रिमाइंडर है। आती है बात समझ में? तो ओवरऑल रिमाइंडर आया भाई -2, लेकिन माइनस में रिमाइंडर नहीं होता तो नीचे वाली संख्या ऐड कर दो तो इसका रिमाइंडर आएगा दोस्तों 7। ये आंसर। आती है बात समझ में? ये समझ आया तो ये अटेम्प्ट करो। ये भी बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह है। अब यहाँ 2 की पावर 3 21 तो हो गया, 2 की पावर 63 तो हो गया, है 65 तो 2 की पावर 2 अलग लिख लो भाई। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा दोस्तों -1 की पावर 21 यहाँ भाई 4 बटे में 9। तो यहाँ से रिमाइंडर आया -1, यहाँ से रिमाइंडर आया भाई 4 तो ओवरऑल -4। माइनस में रिमाइंडर होता नहीं तो 9 ऐड कर दो तो इसका रिमाइंडर आएगा दोस्तों 5। ये आंसर।
भाई एक बारी अच्छे से समझना, ये बीच के स्टेप कभी लिखने की ज़रूरत पेपर में नहीं पड़ेगी, इसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखा जाता है, इसलिए समझो। अब यहाँ आओ, 3 की कौन सी ऐसी पावर होती है जो 82 के नज़दीक या फिर 82 से कटने पर बहुत आसान रिमाइंडर कर देगी? तो 3 की पावर एक 81 ही होती है भाई, तो इसको 81 बनाते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4, और 4 को जब मल्टीप्लाई 17 से करोगे तो 68 बनेगा, बटे में भाई 82। आती है बात समझ में दोस्तों? ये क्वेश्चन हो गया मेरा अब 81 की पावर 17 बटे में 82। इसको जब 81 को 82 से काटोगे तो -1 रिमाइंडर, इसकी पावर भाई 17, तो -1 रिमाइंडर आया। माइनस में रिमाइंडर नहीं होता तो आप नीचे जो डिवाइड करने वाला है भाई उसको ऐड कर दो, इसका आंसर आएगा दोस्तों 81, ये आंसर। बात समझ आई भाई? अब इधर सॉल्व करो, जैसे ये सॉल्व किए थे वैसे ही ये सॉल्व कर दो। 3 की पावर 4, उसकी पावर 17, तो 17 चौके 68, तो एक पावर बच गई भाई 3 की, बटे में दोस्तों 82। यहाँ आया भाई 81 की पावर 17, यहाँ 3 बटे में ये। बात समझ आती है दोस्तों? तो इस केस में तो भाई -1 रिमाइंडर, इस केस में +3 रिमाइंडर, तो -1 की पावर 17 बचा भाई, यहाँ 3, तो ये आएगा भाई -3। माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं होता तो 82 ऐड कर दो, तो +82, ये आएगा भाई 79 आंसर। आती है बात समझ में? अब इधर आओ भाई, 7 की कौन सी ऐसी पावर होती है जो 400 से कटने पर छोटा सा रिमाइंडर दे दे भाई? तो 7 की पावर 2401 ऐसी पावर 1 नंबर है जो 400 से कटेगा और एक रिमाइंडर दे देगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं भाई 7 की पावर 4 की पावर भाई 100। आती है बात समझ में दोस्तों? बटे में भाई 400, तो ये हो गया दोस्तों 2401 की पावर भाई 100, इसकी है बात 400 से, तो ये आएगा भाई 1 रिमाइंडर। 1 की पावर कितनी ही हो 1 ही आंसर आता है भाई, ये आंसर। नोट डाउन करो दोस्तों, और वैरायटी बढ़ाते हैं भाई इसमें, ध्यान से देखो। देखो भाई ये 7 क्वेश्चन फिर से अपना कंसेप्ट और पक्का करेंगे भाई, ध्यान देना दोस्तों, ये काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। इसको अलग सॉल्व कर लो और इसको भाई अलग सॉल्व कर लो, ठीक है? तो मैं लिख सकता हूं 67 की पावर 68 बटे में भाई 66 -1/66। बात समझ आती है दोस्तों? जब 67 को 66 से भाई भाग करोगे तो एक रिमाइंडर आएगा। अब 1 की पावर कितनी भी हो तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा भाई 1, और यहां भी रिमाइंडर क्या आएगा भाई 1, 1 - 1 0। इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों 0 भाई, ये आंसर। आती है बात समझ में दोस्तों? अब यहां भाई अगर समझ आया ना तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती। ध्यान से देखो, 67 को जब 68 से डिवाइड करोगे तो भाई माइनस वाला रिमाइंडर ले लो, तो ये आएगा -1 की पावर है 68, और भाई +1/68, रिमाइंडर कितना है भाई 1। तो माइनस की पावर जब एक सम संख्या इवन नंबर हो तो भाई 1 + 1, इसका रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों 2। आती है बात समझ में दोस्तों? अब यहां देखो भाई, जब 67 ये रखोगे तो ये आएगा -1, तो -1 की पावर 67 भाई, यहां भी माइनस, तो ये कितना आएगा दोस्तों -1 - 1, तो रिमाइंडर कितना है भाई -2। रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता, तो ये 68 भाई वापस ऐड कर दो इसमें, तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरा दोस्तों 66, यानी कि भाई ये आंसर। आती है बात समझ में दोस्तों? अब यहां भाई ऐसा क्वेश्चन हम पीछे करके आ चुके हैं, तो इसको क्या बनाओगे आप 8 बनाओ, तो 2 की पावर 3। अब 3 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि भाई 110 के नजदीक पहुंचे, तो मैं बोलूं इसको भाई 36 से कर दो, 36 दिए 108, और 2 की पावर 2 अलग रह गई बटे में भाई 9। बात समझ आती है दोस्तों? तो इस 2 की पावर 3 की जगह क्या लिखोगे आप 8, तो इस केस में रिमाइंडर कितना है भाई -1, तो -1 की पावर 36,
यहां कितना रिमाइंडर आएगा भाई 4, तो ये कितना आएगा दोस्तों ओवरऑल 4 रिमाइंडर भाई, यानी कि 4 आंसर। बात समझ आती है भाइयों? एक बार इनको भी अटेम्प्ट करो, देखो कैसे करेंगे। देखो भाई कभी कभी दोस्तों माइक की दिक्कत हो जाती है भाई, तो एक थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई 12 की पावर 75 बटे में 29। देखो 29 का 12 से भाई क्या लेना देना है ये ढूंढना है। तो मैं बोलूं अगर मैं 12 की पावर सपोज करो 2 करूं तो 144 आता है, और 29 को जब 144 को जब 29 से काटूंगा तो रिमाइंडर -1 आएगा भाई। क्यों आएगा? क्योंकि 29 पंजे कितना होता है दोस्तों 145। बात समझ आती है? ये चीज यूज करेंगे। तो मैं यहां लिख सकता हूं भाई 12 की पावर 2 और उसकी पावर दोस्तों 37, और एक 12 भाई अलग बच गया। बात समझ आई? यहां आएगा 29। समझ आती है बात भाई? अब क्या करो, इसको क्या लिख सकता हूं भाई 144 की पावर 37 इंटू में 12 बटे में 29। दिक्कत है कोई? नहीं है भाई। आगे देखो, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर -1, और -1 की पावर 37 करोगे तो -1 ही, और इस केस में रिमाइंडर भाई +12। बात समझ आती है दोस्तों? जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो भाई -12, माइनस में रिमाइंडर नहीं होता तो भाई फिर से 29 ऐड कर दो, तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 17 भाई, यानी कि ये आंसर। नोट डाउन करो भाई, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है भाई, यहां देखो अगर मैं 67 को 8 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा दोस्तों +3। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भाई ऊपर से नीचे जैसे जैसे स्टेप बढ़ते हैं तो केवल रिमाइंडर्स में डील करते हैं। तो ये कितना रह गया भाई, ऐसे आएगा ये। बात समझ आती है? और 3 में और 8 में क्या रिलेशन होता है, मैं इसको ऐसे लिखूं भाई 3 की पावर 2 की पावर 7 बटे में 8। तो ये कितना हुआ दोस्तों 9 बटे में 8, इसकी पावर है भाई 7। यहां रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों 1, 1 की पावर 7 भाई 1, 1 ही आंसर आएगा, यानी कि ये आंसर। नोट डाउन करो भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो कि 7 की पावर 3 कितना होता है 343। तो मैं लिखूं इसको 7 की पावर 3 और उसकी पावर भाई मैं लिख सकता हूं यहां पे 28 बटे में 342। आती है बात समझ में? इसको फिर से 343 की पावर 28 बटे में भाई 342। जब यहां देखोगे तो ये +1 रिमाइंडर आएगा, बटे ऊपर 28 पावर, तो भाई 1 ही इसका आंसर आएगा दोस्तों। ये नोट डाउन करो भाई। थोड़ा सा अब कंसेप्ट और आगे बढ़ाते हैं। देखो दोस्तों, देखो भाई रिमाइंडर्स के अंदर मैक्सिमम पोर्शन हम कवर कर चुके हैं। अब एक थ्योरम करते हैं भाई जिसका नाम है दोस्तों फर्मेट्स थ्योरम। भाई ध्यान से देखना, बिल्कुल सीधा आंसर इससे मिल जाएगा अगर ये थ्योरम पता लगाने में कामयाब हो गए। फर्मेट्स थ्योरम यानी कि भाई फर्मेट्स की प्रमेय। बात समझ आती है दोस्तों? ये क्या कहता है? ये क्या कहता है कि भाई अगर मान लो एक नंबर है a, उसकी पावर है भाई p-1 बटे में p। अभी बताता हूं दोस्तों ये है क्या। अगर इस टाइप की फॉर्म है, और ध्यान से देखो इफ, यहां लिखो भाई इफ p क्या है, एक प्राइम नंबर यानी कि एक अभाज्य संख्या। p क्या है भाई, एक प्राइम नंबर, ठीक है। और a और p क्या है आपस में दोस्तों को प्राइम नंबर, यानी कि भाई सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों पिछली क्लास में, यहां फिर से सुन लो भाई। को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आता। जिसके बीच में कॉमन कुछ नहीं आता, कुछ नहीं कहने का मतलब है दोनों के बीच में अगर 1 कॉमन है तो वो भाई सह अभाज्य संख्या। इसका एग्जाम्पल जैसे दोस्तों 2 है और भाई 5 है। 2 और बीच के बीच में कुछ भी कॉमन है नहीं है सिवाय 1 के। या फिर भाई 14 और मान लो 15,
इनके बीच में केवल 1 ही कॉमन है, तो ये हो गए को प्राइम नंबर्स। बात समझ आती है? अगर भाई अगर P एक प्राइम नंबर है और A और P अगर को प्राइम नंबर है, तो भाई इसका आंसर आप डायरेक्ट लिखना, रिमाइंडर कितना होता है दोस्तों +1, यानी कि भाई ये आंसर होगा। बात समझ आती है दोस्तों? थ्योरम समझ आई आपको? थ्योरम समझ आई तो भाई 2-3 क्वेश्चन लिखता हूं, उसको क्लियर कर देते हैं फटाफट। देखो भाई इन 6 क्वेश्चनों से ये पैटर्न 100% क्लियर हो जाना चाहिए भाई। ठीक है, इसको ध्यान रखो दोस्तों कि a की पावर p-1 बटे में p, मतलब कि जो नंबर नीचे आएगा पहले चेक करो कि ये प्राइम है या नहीं है। अगर प्राइम है और उससे कम एक नंबर इधर है और भाई a और p आपस में को प्राइम है, तो डायरेक्ट रिजल्ट रिमाइंडर 1 आएगा भाई। देखो वेरीफाई करते हैं। 73 क्या है दोस्तों? एक प्राइम नंबर है। 73 क्या है भाई? एक प्राइम नंबर है। 73 से एक कम इधर भी है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। और 2 और 73 आपस में क्या है भाई? को प्राइम, यानी कि इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। बात समझ आती है? तो इसका रिमाइंडर भाई 1। ध्यान देना, यहां चेक करते हैं। 89 क्या है दोस्तों? एक प्राइम नंबर है। 2 और 89 क्या है आपस में? को प्राइम है, कंडीशन सेटिस्फाई। और प्राइम नंबर P से एक कम संख्या इधर भी है, तो भाई रिमाइंडर इसका भी क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। बात समझ आई? 101 क्या है भाई? प्राइम नंबर है। 99 और 101 में कुछ भी कॉमन नहीं है आपस में, और 101 से एक कम पावर इधर है, तो भाई इसका भी रिमाइंडर 1 आएगा। आती है बात समझ में? अब इधर आओ। 53 क्या है भाई? एक प्राइम नंबर है। 2 क्या है? 2 और 53 भी आपस में को प्राइम है, तो कंडीशन तो दोनों सेटिस्फाई हैं, बस यहाँ पे पावर एक कम नहीं है। तो आप एक कम पावर बनाओ। कैसे बनाओगे? इसको लिख सकता हूँ भाई 52, 2 की पावर 52 और भाई 2 की पावर बचा हुआ 2 बटे में 53। जैसे सॉल्व करते आए हैं भाई वैसे सॉल्व कर दो। कैसे करोगे दोस्तों? देखो इसमें लग गया भाई फॉर्मेट्स थ्योरम। क्यों? 53 प्राइम, 2 और 53 को प्राइम, और 53 से एक कम पावर इधर लग गया, तो भाई इसका रिमाइंडर +1। ऐसे ही दोस्तों इसमें भी भाई फॉर्मेट्स थ्योरम लग गया, इसका भी रिमाइंडर +1। और 2 की पावर 4, 4 बटे 53 करोगे तो रिमाइंडर भाई +4। तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा भाई? 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो रिमाइंडर भाई 4 आएगा, ये आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है, समझ आई बात? अब इधर चेक करते हैं। 31 क्या है भाई? प्राइम नंबर है। 5 और 31 क्या है भाई? को प्राइम है आपस में, और बस यहाँ पे पावर एक कम नहीं है, तो आप 31 से एक कम पावर बनाओ, तो 5 की पावर 30, ऐसे ही भाई 5 की पावर 30 और 5 की पावर 30, तो 90 हो गया। तो एक 5 और यहाँ रख दो बटे में भाई 31। अब सेटिस्फाई करा दो दोस्तों इसको। कितना आएगा भाई? यहाँ फॉर्मेट्स थ्योरम लग गई, रिमाइंडर +1। यहाँ फॉर्मेट्स थ्योरम लग गई भाई, रिमाइंडर +1। यहाँ फॉर्मेट्स थ्योरम लग गई भाई, रिमाइंडर +1। और यहाँ रिमाइंडर +5। तो 5 एकम 5 से करोगे तो भाई इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों? 5 आएगा, ये आंसर। आती है बात समझ में? अब यहाँ आओ भाई। 17 क्या है? प्राइम नंबर है। 17 से कम एक पावर इधर भी है, और 14 और 17 आपस में को प्राइम भी है, तो भाई इसका डायरेक्ट रिजल्ट रिमाइंडर +1। ये फॉर्मेट्स थ्योरम खत्म हुई भाई। अगली थ्योरम देखते हैं। देखो दोस्तों, देखो भाई अगली थ्योरम देखते हैं, जिसका नाम है दोस्तों विल्सन थ्योरम। बात समझ आती है भाई? विल्सन थ्योरम। और इसको सीखने से पहले एक नंबर बताता हूँ, आपने शायद सुना भी होगा भाई। एक नंबर है, मान लो ये, इसको भाई या तो फैक्टोरियल कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं भाई इस नंबर को। इसको भाई या तो ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर कहीं कहीं किसी बुक में वो ऐसे डिनोट मिलता है।
अगर मैं मान लो सपोज 5 फैक्टोरियल, तो इसको लिखते कैसे भाई, 5 4 3 2 1, और ये सारे क्या होते हैं मल्टीप्लाई में, यानी कि भाई 5 चौके 20, ये 60 दूनी 120। बात समझ आती है दोस्तों। या फिर भाई अगर मैं फैक्टोरियल 4 लिखना चाहूँ तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 4 ये 12 दूनी 24 आएगा भाई। आगे आगे देखना, इसके भी रिमाइंडर्स निकालने में बताता हूँ आपको। फैक्टोरियल का ध्यान से मतलब समझना भाई, फैक्टोरियल का मतलब या तो ऐसे डिनोट करो या ऐसे डिनोट करो। और भाई एक और एग्जांपल मान लो, फैक्टोरियल 7 आपको निकालना है, तो भाई 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू भाई 2 और 1, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो वैल्यू आए वो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू होगी। अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं भाई, जो कि है विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम क्या कहती है भाई, अगर p-1 का फैक्टोरियल को भाई p से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर ऑलवेज कितना आता है दोस्तों, रिमाइंडर ऑलवेज आएगा भाई p-1। ध्यान देना। और p क्या है भाई, आपका एक प्राइम नंबर है। p क्या है दोस्तों, ये p है भाई एक प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर यानी कि एक अभाज्य संख्या है। अगर सपोज करो एक क्वेश्चन आया भाई, फैक्टोरियल 4 को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, तो 5 क्या है। अच्छा दूसरी बात भाई, विल्सन थ्योरम केवल फैक्टोरियल वाले ही कंसेप्ट में लगेगी, जहां फैक्टोरियल होगा वहीं विल्सन थ्योरम लगेगी, बाकी अलग अलग मेथड अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो 5 क्या है दोस्तों, एक प्राइम नंबर है, और 5 से एक कम वैल्यू फैक्टोरियल के अंदर है, तो भाई इसका रिमाइंडर डायरेक्ट p-1 यानी कि 5 - 1 दैट इज 4 आंसर। आती है बात समझ में। एक और क्वेश्चन, मान लो भाई फैक्टोरियल 28 को डिवाइड करेंगे 29 से, तो 29 क्या है, प्राइम नंबर है, और 29 से कम यानी कि p-1 कितना भाई 28 फैक्टोरियल। इसको जब डिवाइड करेंगे तो दोस्तों रिमाइंडर आएगा आपका p-1 यानी कि भाई 28। बात समझ आती है दोस्तों। इस कंसेप्ट पे जब भी क्वेश्चन आएगा भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो आप इस फॉर्म को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगली थ्योरम देखते हैं भाई। यहां से दोस्तों ये कंसेप्ट जरूर ध्यान रखना भाई, अभी आने वाली चीजों में ये चीजें काम आएंगी। तो अगली थ्योरम देखते हैं। देखो दोस्तों, देखो भाई साइक्लिसिटी या फिर पैटर्न थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि हम क्या करेंगे भाई, इसकी साइक्लिसिटी चेक करेंगे। इसका मतलब दोस्तों अभी 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूं भाई। मान लो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम पैटर्न थ्योरम या साइक्लिसिटी चेक करके करना चाहते हैं, तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे। सबसे पहले तो अगर 11 को मैं भाई 4 से काटूंगा तो +4 रिमाइंडर बचेगा, जो अभी तक हम करते आए हैं, बटे में 7। बात समझ आती है भाई, बात समझ आती है दोस्तों। इसको हम अपने पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं। फिलहाल ये पैटर्न समझने के लिए बात आगे देखते हैं। अगर मैं इसकी साइक्लिसिटी चेक करूं, कैसे भाई, अगर मैं मान लो 4 की पावर 1 को 7 से काटूं तो भाई 4 रिमाइंडर। देखना ध्यान से, ये चीजें समझ आएंगी ना, तो भाई ये थोड़े टिपिकल क्वेश्चन है, ये समझ आ जाएंगे। अगर मान लो 4 की पावर 2 है और उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 16 बटे में 7 यानी कि भाई 2। 4 की पावर 3 है भाई यानी कि 64 बटे में भाई 7, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया 1। बात समझ आती है दोस्तों। अब पहली लाइन का मतलब समझो, अगर भाई रिमाइंडर 1 आया तो जो पैटर्न है वो फिर से रिपीट होना चालू हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 1 आया तो पैटर्न भाई तुरंत रिपीट होना शुरू होगा। देखो वेरीफाई करते हैं, अगर 4 की पावर 4 होता और उसको 7 से काटते तो 4 की पावर 4 कितना होता है दोस्तों, 256 बटे में भाई 7 करो, 7 तिये 21 और 7 छिक 42, कितना रिमाइंडर आता है भाई 4।
बात समझ आती है दोस्तों? देखो पैटर्न रिपीट होना शुरू हो गया, 4 आया, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, ऐसे पैटर्न रिपीट होता जाएगा। तो मैं बोलूं इस वाले क्वेश्चन के लिए पैटर्न कितने पे रिपीट हो रहा है दोस्तों? 3 स्टेप पे। पैटर्न कितने पे रिपीट हो रहा है भाई? 3 स्टेप पे। तो जो हम यूनिट डिजिट में करते आए थे वही काम करेंगे भाई। इस पावर को कितने से डिवाइड करेंगे दोस्तों? 3 स्टेप पे रिपीट हुआ तो 3 से डिवाइड करो। तो पावर को जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई? 3 से डिवाइड करने पे 75 पूरा, तो 2 रिमाइंडर बचा, 2 रिमाइंडर बचा। तो उस बचे तो क्या किया मैंने भाई? 77 को 3 से डिवाइड किया। बात समझ आई? तो यहां से रिमाइंडर बचा भाई 2। इस 2 को वापस इसकी पावर बनाओ भाई। 4 की पावर को जब 7 से करोगे तो 16/7, रिमाइंडर कितना आएगा भाई? 2, ये आंसर। या फिर रिमाइंडर 2 बचा ना, तो भाई 1 और 2, ये आंसर होगा। बात समझ आती है दोस्तों? अगर रिमाइंडर मान लो भाई यहाँ पे 3 से काटने पर 1 बचता तो पहला वाला ये आंसर हो जाता भाई। ठीक है, इसमें चीजें और क्लियर होंगी, ध्यान से देखो भाई। इसमें क्या कहता है देखो, जब इसको 5 से काटोगे तो मैं बोलूं भाई इसका 3 की पावर 321/5, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, ऐसे भी लिख सकता हूं ना मैं इसको, नेगेटिव भी लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल यहां देखो भाई। ठीक है, इसका पैटर्न चेक करते हैं। इसके पैटर्न के लिए क्या करोगे भाई आप? इसके पैटर्न के लिए मैं बोलूं 3 की पावर 1 होती और 5 से काटते तो भाई 3 रिमाइंडर आता। 3 की पावर 2 होती और 5 से काटते यानी कि 9/5 भाई 4 रिमाइंडर आता। 3 की पावर 3 होती और 5 से काटते तो फिर 2 रिमाइंडर आता भाई। 3 की पावर अगर भाई 4 होती तो 81/5 1 रिमाइंडर आता ना भाई समझ? अगर 1 रिमाइंडर आया तो पैटर्न फिर से रिपीट होगा भाई। यहाँ के बाद पैटर्न फिर से रिपीट, मतलब कैसे? 3 4 2 1, फिर से भाई 3 4, ऐसे चलता जाएगा। बात समझ आती है? तो पैटर्न कितने स्टेप पे रिपीट हो रहा है भाई? 4 स्टेप पे। तो इस पावर को आप 4 से काटो तो 321/4 करोगे तो रिमाइंडर कितना आया भाई? 1। रिमाइंडर कितना आया दोस्तों? 1। तो भाई ये वाला आंसर, रिमाइंडर 1 आया ना, रिमाइंडर 1 आया तो ये वाला आंसर भाई, इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों? रिमाइंडर पूरे क्वेश्चन का 3, ये आंसर। आती है बात समझ में दोस्तों? अगर ये बात समझ आई ना तो भाई इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो दोस्तों कैसे करेंगे इनको। देखो दोस्तों अब इनको अटेम्प्ट करते हैं भाई, ध्यान से समझना। 32 की पावर 32 की पावर 32, इसका क्या निकालना है दोस्तों? हमें रिमाइंडर निकालना है भाई। कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों एक काम करो, इसको भाई आप n मान लो। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया मेरा? 32 की पावर n बटे में भाई 7। बात समझ आती है? और मैंने बताया था जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो केवल रिमाइंडर्स में डील करते हैं भाई। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों? 4 रिमाइंडर आएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को बोलूं कि 4 की पावर n बटे में 7, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसकी क्या करो भाई? साइक्लिसिटी चेक करो कि ये कितने स्टेप के बाद रिपीट होता है। तो मैं बोलूं 4 की पावर अगर 1 होती, 7 से काटते तो भाई 4 रिमाइंडर आता। 4 की पावर 2 होती और 7 से काटते तो 16/7 यानी कि भाई 2 रिमाइंडर आता। 4 की पावर 3 होती तो 64/7 1 रिमाइंडर आता। भाई यहाँ रुक जाओ, जैसे ही 1 रिमाइंडर आएगा पैटर्न फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो आगे भाई 4 2 1 आएगा, फिर रिपीट होगा, ये 4 2 1 आएगा, ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो कितने स्टेप के बाद रिपीट हुआ भाई पैटर्न? पैटर्न हुआ दोस्तों 3rd स्टेप के बाद। आती है बात समझ में भाई? तो आप क्या करो, 3rd स्टेप के बाद रिपीट हुआ है ना, तो और ये भाई n है, तो इस n का रिमाइंडर निकालो भाई। 3rd स्टेप के बाद रिमाइंडर क्या आएगा? 3rd स्टेप के बाद रिपीट हुआ है तो इस n का 3 से रिमाइंडर निकालो भाई, कितना आएगा? बात समझ आती है दोस्तों? बात समझ आई भाई? तो देखो इसका रिमाइंडर निकालते हैं।
इसको लिख सकता हूं मैं भाई कि ये 32 क्या हुआ, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, मैं बोलूं -1 की पावर 32। ध्यान देना 33 में से एक गया, -1 की पावर 32, तो इसका कितना है भाई 1। मतलब ओवरऑल मैं बोलूं इस n का रिमाइंडर कितना आया भाई 1। तो 1 का मतलब क्या है, ये 1। तो भाई ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इसका रिमाइंडर इसका रिमाइंडर कितना आएगा भाई 4 आएगा। थोड़ा सा डाउट है, इसमें अटेम्प्ट करके देखो खुद से। मैं इसको रब करता हूं भाई, देखो आगे। देखो भाई मैं क्या करूंगा, इसको भाई n ले लेता हूं। n लिया, अब मेरे पास क्वेश्चन हो गया 13 की पावर n बटे में भाई 9। आती है बात समझ। दूसरे शब्दों में लिख सकता हूं 4 की पावर n बटे में 9। बात समझ आती है भाई। अब इसका पैटर्न चेक करते हैं कि इसका पैटर्न कहाँ से रिपीट हो रहा है। अगर 4 की पावर 1 होती और 9 से काटते तो भाई 4 रिमाइंडर, 4 की पावर 2 होती और 9 से काटते तो भाई 7 रिमाइंडर, है ना, 16 बटे 9। 4 की पावर अगर 3 होती और 9 से काटते तो भाई 64 बटे में 9, 64 बटे में 9 रिमाइंडर आता 1। आई बात समझ। जहां रिमाइंडर 1 आया वहीं से पैटर्न फिर से रिपीट होना चालू हो जाएगा। बात समझ आई। तो इसका पैटर्न दोस्तों हर तीसरे स्टेप पे रिपीट हो रहा है भाई, थर्ड स्टेप पे। तो आप इस n का रिमाइंडर निकालो कि कितना आएगा 3 पे। तो n क्या था दोस्तों, 22 की पावर 42 बटे में आप 3 क्यों आया, क्योंकि तीसरे स्टेप पे पैटर्न रिपीट हुआ है। यहां से पता लगा कि 7 × 21, 1 बचेगा भाई, 1 की पावर 42 यानी कि दोस्तों +1 रिमाइंडर आया। अगर +1 रिमाइंडर आया तो भाई n का रिमाइंडर कितना आया +1, तो 4 की पावर 1, ये वाला भाई आंसर, यानी कि ये आंसर, ये आंसर नोट डाउन करो भाई और इसको अटेम्प्ट करके देखो एक बारी। देखो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस पावर को आप क्या ले लो दोस्तों, n। बात समझ आती है। तो क्वेश्चन हो गया भाई 29 की पावर n बटे में दोस्तों 25, और इसको भाई मेरे को सिर्फ रिमाइंडर में डील करना है। तो इसका रिमाइंडर भाई 4 की पावर n बटे में 25। इसकी साइक्लिसिटी चेक करता हूं मैं, ये कहाँ रिपीट होगा। तो मैं बोलूं अगर 4 की पावर 1 होती, 25 से कटता तो रिमाइंडर भाई 4, 4 की पावर 2 होती और 25 से काटते तो भाई इसका आएगा 16 रिमाइंडर। बात समझ आती है ना भाई। 4 की पावर अगर 3 होती तो 64 बटे में 25 यानी कि भाई 14 रिमाइंडर। ध्यान से देखना, 4 की पावर अगर 4 होती और 25 से काटते तो भाई 4 की पावर 4 कितना होता है दोस्तों, 256। 256 बटे 25 करोगे तो भाई 6 रिमाइंडर। आती है बात समझ में। अगर 4 की पावर 5 होती, अब बात उठती है 4 की पावर 5, अगर याद है तो डायरेक्ट लिख दो, नहीं है तो भाई फटाफट देख लो। 256 बटे में 6 चौके 24, 4 2 का हासिल 5 चौक 20 और 2 22 और 4 दूनी 8 और 2 10। भाई यहाँ कितना आया दोस्तों 1024। बात समझ आती है। बटे में 25 करोगे तो यहाँ रिमाइंडर या तो भाई +24 लिख लो या फिर -1 लिख लो। बात समझ आती है दोस्तों। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप समझना भाई। ये इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, मैंने बोला था कि अगर रिमाइंडर -1 आए तो पैटर्न जो है वो दोगुने स्टेप पे रिपीट होगा। तो भाई रिमाइंडर यहाँ कितना आया -1, तो मुझे पता है कि पैटर्न अगर रिमाइंडर -1 है तो पैटर्न दोगुने स्टेप पे, मतलब 1 2 3 4 5 स्टेप आ चुका हूँ। तो भाई 10 स्टेप के बाद पैटर्न रिपीट होगा दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर -1 रिमाइंडर आता है तो भाई 10वें स्टेप पे पैटर्न जाके रिपीट होगा। तो अब आप सॉल्व कर दो इस n को, यानी कि भाई 67 की पावर 23 बटे में 10। यहाँ रिमाइंडर निकालो, कितना आएगा दोस्तों -3 की पावर 23 बटे में भाई 10। बात समझ आती है।
बात समझ आती ना भाई, नोट डाउन करो, देखो आगे, ठीक है। माइनस तो बाहर निकाल दो दोस्तों, तो ये क्या हो गया, -3⁻23/10। इसको हम सॉल्व करते आए हैं अभी तक, तो इसको लिख सकते हैं भाई 3⁻2 और उसकी पावर दोस्तों 21 और एक 3 अलग भाई, ये आएगा। यहाँ कितना आया दोस्तों 9, यहाँ कितना आया भाई 9, है ना। जब 9 को 10 से काटोगे तो रिमाइंडर है भाई -1⁻21 और एक 3 है ही रिमाइंडर में, बात समझ आती है। और ये माइनस है ही भाई, तो ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ से रिमाइंडर कितना आया भाई 3, मतलब कि इसका रिमाइंडर कितना आया दोस्तों 3। इस 3 वाली को चेक कर लो भाई, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 14। इसका आंसर कितना आएगा भाई, इसका आंसर आएगा दोस्तों 14। नोट डाउन करो भाई, आगे बढ़ते हैं। समझ आया भाई, ये रिमाइंडर कितना आया था इसका 3। अब मुझे पता है कि 3, 1, 2 और ये 3 भाई, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया था भाई 14, यानी कि भाई ये 14 इसका रिमाइंडर। और ये दोस्तों अगर पेपर बहुत अच्छे लेवल का बनता है तब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज जो अभी तक हमने किया भाई वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली थ्योरम पे चलते हैं भाई। ये क्लास थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं चाहता हूं कि रिमाइंडर्स का कंसेप्ट पूरा एक क्लास में आ जाए, ठीक है। तो चलो अगली थ्योरम लिखते हैं भाई, देखो ध्यान से। देखो भाई, अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम में भाई कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि इसको इससे भाग देने में क्या रिमाइंडर बचेगा। तो सिंपली दोस्तों क्या करना भाई, इसको 0 के इक्वल रखना। तो जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आई भाई 2। इस 2 को न्यूमरेटर में यानी कि अंश में हर एक संख्या में पुट कर देना भाई। तो ये आंसर कितना आएगा दोस्तों 2 की पावर 3 प्लस में भाई 5, यहाँ 2 की पावर 2 प्लस 7, तो ये आएगा भाई 8 और ये आएगा दोस्तों 4 पंजे 20 और यहाँ भाई 7। तो 20 और 8 28 और 7, इसका आंसर कितना आएगा भाई 35। ये आंसर, ये नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो भाई। फिर से क्या करना, जो हर में है डिनोमिनेटर में इसको इक्वल टू 0 रखना भाई। x की वैल्यू 3, ये 3 यहाँ पुट कर देना ऊपर। तो 3 का स्क्वायर भाई 9, माइनस में 7 ये 21, प्लस में भाई 15, 15 और 9 24 में से 21 गए भाई, इसका रिमाइंडर आएगा दोस्तों 3 आएगा। बात समझ आती है भाई, ये आंसर, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही, इसको इक्वल टू 0 रखो तो x की वैल्यू कितनी आई भाई -1, ये यहाँ रख दो। तो -1 की पावर 51 प्लस में भाई 16, तो ये -1 प्लस में 16, तो इसका आंसर दोस्तों 15 आ जाएगा भाई, ये आंसर। नोट डाउन करते चलो भाई, समझते चलो, कोई दिक्कत हो तो भाई ज़रूर बताना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ये क्या कहता है कि जब इस वाले एक्सप्रेशन को x-2 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर बचा भाई 2x। बात समझ आती है दोस्तों। तो x-2 को मतलब कि x² प्लस में भाई 4x प्लस में k को जब x-2 से काटा गया तो रिमाइंडर आया दोस्तों 2x। बात समझ आती है। इसको जब इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आई 2, ठीक है। अब x की वैल्यू वापस रख दो भाई इसी में, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 प्लस 4 दूनी 8 प्लस में k, और ये भी क्या आता है भाई रिमाइंडर आता है। और रिमाइंडर दे रखा है 2x, x की वैल्यू है भाई 2, तो 2 दूनी 4 और भाई 4 ये कट गया, तो k की वैल्यू कितनी आई भाई -8। ये आंसर नोट डाउन करो, नोट डाउन करो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई, फैक्टोरियल है ये नंबर, और फैक्टोरियल अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई फैक्टोरियल अगर मान लो 5 लिखा तो इसको भाई 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं, यानी कि 5 चौके 20, ये 60 दूनी 120। ऐसे फैक्टोरियल नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो भाई p फैक्टोरियल है तो p फिर एक कम होगा p-1, p-2
और भाई ऐसे करते करते कहाँ तक दोस्तों 1 तक ये जाएगा। बात समझ आती है भाई। ये कंसेप्ट यूज करते हुए ये क्वेश्चन करते हैं। देखो ये वाला नंबर को भाई 12 से काटना है, तो 12 से जब इसको काटोगे तो 1 फैक्टोरियल बाई 1 यानी कि यहाँ +1 रिमाइंडर है ना। जब इसको काटोगे तो भाई यहाँ +2 रिमाइंडर। ये कितना होता है दोस्तों 3 2 1 3 दूनी 6, 6/12 करोगे तो भाई यहाँ +6 रिमाइंडर। यहाँ कितना आएगा 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 को जब 12 से डिवाइड करोगे तो भाई यहाँ 0 रिमाइंडर। अब यहाँ 0 रिमाइंडर आया तो आगे पूरे में भाई 0 रिमाइंडर ही आएगा। बात समझ आती है दोस्तों। तो ये कितना हो गया भाई 6 और 2 8 और 1 9, 9 को बटे में 12 करोगे तो भाई इसका रिमाइंडर कितना आया दोस्तों 9। ये आंसर आती है बात समझ में भाई। अगर ये समझ आया ना तो दोस्तों ये तो हो जाएगा तुरंत भाई। 1 फैक्टोरियल को 10 से काटोगे तो +1 रिमाइंडर, यहाँ दोस्तों +2 रिमाइंडर, यहाँ भाई +6 रिमाइंडर। बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ 4 3 12, 12 दूनी 24, 24/10 करोगे तो भाई +4 रिमाइंडर। आई बात समझ में भाई, है ना। आगे आएगा दोस्तों फैक्टोरियल 5, उसको क्या लिखोगे भाई 5 4 3 2 1 यानी कि 5 फैक्टोरियल 120/10 करोगे तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों आगे 0 आ जाएगा। तो ये कितना बना भाई 6 और 4 10, 10 और 2 12 और 1 13, 13 को फिर से 10 से काटोगे तो भाई रिमाइंडर यहाँ कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा। आती है बात समझ में। अब यहाँ आओ भाई, यहाँ 1/18 यानी कि भाई 1 रिमाइंडर, यहाँ करो भाई यहाँ +2 रिमाइंडर, यहाँ भाई +6 रिमाइंडर। समझ आ रहा है ना। 4 फैक्टोरियल यानी कि 24/18 करोगे तो भाई +6 रिमाइंडर। यहाँ आएगा भाई 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल यानी कि 120, 120 को जब 18 से काटोगे तो कितना आता है भाई 108 यानी कि यहाँ 108 का भाई +12 रिमाइंडर, 108 का +12 लिख लो या फिर 126 का भाई -6 लिख लो, एक ही बात है। इससे आगे आएगा भाई फैक्टोरियल 6, तो उसमें दोस्तों 6 5 4 3 2 1 तो पूरा 18 ऊपर नीचे कटेगा तो भाई रिमाइंडर यहाँ 0 आएगा। तो भाई फिर से 12 और 6 18, 18 और 6 24 26 27, 27/18 करोगे तो दोस्तों फिर से रिमाइंडर कितना आएगा भाई यहाँ पे 9 आएगा। नोट डाउन करो दोस्तों। एक क्वेश्चन अगला भी देख, ठीक है भाई। ये भी क्वेश्चन देखते हैं। देखो 10/6 करोगे तो भाई 4 रिमाइंडर, 10/6 करोगे तो फिर से 4 रिमाइंडर भाई, है ना। 10 की पावर 2 यानी कि 100/6 करोगे तो 96 का 4 ही रिमाइंडर आएगा भाई। यहाँ भी 4 रिमाइंडर, तो करते करते पूरा आखिरी तक कितना आएगा भाई 4 ही रिमाइंडर आएगा। तो ये 4 4 करके रिमाइंडर कितनी बार आएगा दोस्तों 100 बार। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई +4 रिमाइंडर कितनी बार आया भाई 100 बार, है ना। बटे में कितना है दोस्तों 6 है, तो यहाँ से तो +6 रिमाइंडर, 100/6 करोगे तो फिर से +4 रिमाइंडर, बीच में क्या है भाई मल्टीप्लाई, तो 4 चौके 16 बटे में भाई 6 करोगे तो फिर से कितना आएगा दोस्तों 4 रिमाइंडर आएगा भाई। इस क्वेश्चन का आंसर 4 रिमाइंडर आएगा। बात समझ आती है भाई, बात समझ आती है दोस्तों। तो ये दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा शायद, ठीक है। रिमाइंडर के बेसिस पे भाई 3 टाइप के क्वेश्चंस और बनते हैं, लेकिन वो HCF LCM के कंसेप्ट पे बनते हैं, तो वो 3 कंसेप्ट हम वहाँ करेंगे। बाकी रिमाइंडर्स का पूरा पोर्शन ख़त्म। भाई आप हर जगह से क्वेश्चन उठाओ और भाई उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं भाई और बेहतरीन बढ़िया कंसेप्टों के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों भाई धन्यवाद। समझ आए तो लाइक कर देना, मन करे तो कर देना, ना मन करे तो छोड़ देना। कमेंट करके और डाउट्स बताओ भाई और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो और करवाओ भी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों भाई धन्यवाद।
चलो दोस्तों